तो ये हम ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। मैं सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक बार है और एक मास है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया हुआ है कि ये जो मास है लाइक इस वाले का छोटे मीड का मास ईटा एम है, एंड ये जो बार है इसका मास एम के बराबर है, ठीक है। और मुझे ये बताया गया है कि ये जो बीड है ये इस बार के लोअर मोस्ट पॉइंट पे है अभी, एंड मुझे ये बताना है कि कितने टाइम में ये जो बीड है ये इस बार को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये कंस्ट्रेंट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। मान लो मेरे पास एक पुली है, इसका एक एंड A1 से नीचे जा रहा है, एक एंड A2 से नीचे जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा पुली है ना, ये A1 प्लस A2 से नीचे जाएगा। और अभी इस फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आप इसे और प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सको, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कैसे मॉडिफाई होगा अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो सिनेरियो को थोड़ा मॉडिफाई करके मान लो कि ये वाला एंड A2 से ऊपर जा रहा है। तो मान लो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसकी एक्सेलरेशन A1 माइनस A2 के बराबर बाय 2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसकी एक्सेलरेशन A2 माइनस A1 बाय 2 मैं लिखूँगा, ठीक है। तो ये मेरे शॉर्टकट की बात हो गई। अब मैं इसे इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूँगा ये देखना। तो मान लो कि ये जो ईटा एम वाला मास है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, तो जो मूवेबल पुली है फ्रॉम कंस्टेंट ये भी नीचे की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन A से, ठीक है। क्योंकि ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, इस वाले की तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन कुछ A1 मान लो, तो A1 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू A। तो A1 2A के बराबर आ गया ना, ठीक है। A1 मेरा 2A के बराबर आ गया। तो ये वाला जो मास है ये नीचे की तरफ 2A से जाएगा, ठीक है। तो तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे चैनल पर पहले से होंगे, तो तुम लोग तो जो मैंने पहले ट्रिक्स बताई हैं उनसे डायरेक्ट टेंशन निकाल लोगे, टेंशन से तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल लोगे। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं इक्वेशंस लिख के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और अगर आपको वो वाली ट्रिक सीखनी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, इन दोनों के FBD बनाते हैं। सबसे पहले ई टाइम वाले का हम FBD बनाते हैं। तो यहाँ पे ई टाइम G लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे T/2 लगेगा, है ना। यहाँ पे T/2 लगेगा, यहाँ पे T/2 लगेगा, है ना, बिकॉज द पुली इज मासलेस। तो ये नीचे के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि T माइनस ईटा एम जी इज इक्वल टू ईटा एम टाइम्स A, ठीक है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। अब मैं अपने बार का इक्वेशन लिखता हूँ। तो बार का FBD कैसा होगा ये देख लेते हैं। बार को अभी मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो बार का FBD देख लेते हैं। बार पे ऊपर T/2 लगेगा एंड नीचे mg लगेगा, और ये नीचे की तरफ 2A से जा रहा है ना, ये मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। सो mg माइनस T/2 इज इक्वल टू m टाइम्स 2A, राइट। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। यहाँ से t को एलिमिनेट करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो मुझे एंड में ये मिलेगा, मुझे एंड में ऐसा कुछ मिलेगा। mg को कॉमन ले लेते हैं। mg टाइम्स 2 माइनस ईटा इज इक्वल टू ma टाइम्स 4 प्लस ईटा। इन दोनों को जैसा कि मैंने बताया, जैसे ऐड करना है वैसा ऐड करके ऐसा कुछ मिलेगा हमें। मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा, आगे यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, g टाइम्स 2 माइनस ईटा बाय 4 प्लस ईटा, है ना। तो अब देखो कि ये जो बार है ये नीचे की तरफ 2A से जा रहा है, एंड ये जो मास है ये ऊपर की तरफ A से जा रहा है। अब ना मैं इस मास पे बैठ के इस बार पे बैठ के इस मास को देखूंगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो चला जाएगा ना, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में ये 3A से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है जिसमें ये इसे क्रॉस करेगा। तो यहाँ से मेरा मैनिपुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि L इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3A टाइम्स T², है ना। तो यहाँ से मेरे T की वैल्यू निकल जाएगी। तो मेरे T की वैल्यू क्या आएगी, √2L/2
3 इंटू ए को अब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इधर, जी टाइम्स 2 - ईटा बाय 4 + ईटा, ठीक है। तो मेरा टाइम का वैल्यू निकल आया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।